नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी कंपनी के बारे में। आईआरसीटीसी कंपनी टिकट बुकिंग से रिलेटेड कारोबार करती है और ये इस सेक्टर में इनका मोनोपोली है, क्योंकि आईआरसीटीसी के ही माध्यम से केवल आप इंडियन रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी टिकट बुकिंग के अलावा भी कई बिजनेस करती है, जैसे कि ये कैटरिंग का बिजनेस है। कैटरिंग का बिजनेस से भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू आता है। इसके अलावा जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता होती है, तो ये रेल नीर आपने जरूरी यूज किया होगा, तो ये रेल नीर का भी बिजनेस आईआरसीटीसी का ही बिजनेस है। और इन दोनों के अलावा जो आईआरसीटीसी का मेन बिजनेस है वो टिकट बुकिंग का है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी टूरिज्म ट्रेन्स भी चलाती हैं और कई आपको टूरिस्ट पैलेस की सैर कराती है। इसके लिए स्पेशल इनके ट्रेन्स भी चलते हैं और टूरिज्म पैकेज भी ये समय समय पे लॉन्च करते रहते हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्रा से भी संबंधित ये अपने ट्रेन चलाते हैं, जिसके जरिए ये तीर्थ स्थलों को ये एक पैकेज के माध्यम से जोड़ते हैं। और आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर इन चीजों को सर्च कर सकते हैं। तो ये इनका बेसिकली इन 5 सेगमेंट में पूरा बिजनेस होता है और इन्हीं पांचों सेगमेंट के जरिए ये अपना अर्निंग्स करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की हम बात करते हैं तो देखिए, ये कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 49,220 करोड़ रुपए का है। कंपनी का जो करंट अभी शेयर प्राइस है वो 615 रुपये का है और 52 वीक लो की हम बात करें तो 557 रुपये का था और हाई 841 रुपये है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है और पी की बात करें तो अभी 52 रुपये के लगभग चल रहा है और बुक वैल्यू 28 रुपये का है। कंपनी के हम प्रॉफिट की हम बात करें तो देखिए, इनका जो सेल है 2015 में जो 1000 करोड़ रुपए का होता था वो आज बढ़कर इस साल जो है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 3267 करोड़ रहने का संभावना है। मतलब कहने का मतलब 7 से 8 साल में कंपनी का जो सेल्स है 3 गुना हो गया। और इसी 7 से 8 साल में कोरोना जैसी पेंडेमिक भी आया था, जब कंपनी का जो सारी ट्रेनें जब बंद हो गई थी, तो उसके पश्चात भी जब रीओपन हुआ है तो ये देखिए कि कंपनी ने कितनी तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2015 में जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 131 करोड़ होता था, वो आज बढ़कर 941 करोड़ रुपए तक हो गया। अच्छी ये ग्रोथ है। प्रॉफिट में देखिए 2015 में 131 करोड़, 16 में 189 करोड़, 17 में आपको 229 करोड़ देखने को मिलेगा, 18 में 221 करोड़, 19 में 309 करोड़ और 20 में 513 करोड़। इसके पश्चात 2021 में जब कोरोना का आगमन हो गया तो ये जो प्रॉफिट है हमें ये गिरता हुआ देखने को मिला और 513 करोड़ से गिर के ये सीधा 187 करोड़ रुपए पर आ गया। इसके पश्चात 2022 में कंपनी ने बाउंस बैक दिखाया और जो प्रॉफिट है इनका 664 करोड़ हमें देखने को मिला और अभी इस साल ये प्रॉफिट 941 करोड़ रहने की संभावना है। इसी प्रकार ईपीएस की हम बात करें तो ईपीएस जहां 13 रुपये 6 पैसा होता था, वो अभी थोड़ा इनका ईपीएस धीरे धीरे कम हुआ है। कम होने के बाद और ये 2021 में तो काफी कम हो गया था, 2 रुपये 34 पैसा तक आ गया था, लेकिन फिर से अभी ये पटरी पर हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी का ईपीएस। 2022 में 8 रुपये 30 पैसा रहा और इस साल ये 11 रुपये 76 पैसा रहने की संभावना है। कंपनी के हम प्रोमोटर्स की बात करें तो देखिए, कंपनी में अभी जो है 62.40% प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर्स अर्थात भारत सरकार की हिस्सेदारी है इसमें और एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी देखिए इस कंपनी में धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की है जून 2022 के बाद से।
और ये देखिए ये अच्छा बढ़ता हुआ हमें पिछले 3 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी पिछले 3 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। और पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक भी देखिए अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा इन्होंने भी बढ़ाया है। तो कहने का मतलब प्रमोटर्स ने जो अपनी हिस्सेदारी बेची है उसको सबने मिलके खरीदा है। क्योंकि भारत सरकार को अपने जैसे कभी पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने स्टेक कंपनी में कम करते जाते हैं। तो उस स्टेक को एफआई, डीआई और पब्लिक सब ने मिलके अपने अपनी सुविधा के अनुसार हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है इस कंपनी में। तो कंपनी के हम बैलेंस शीट की हम बात करें तो देखिए ये कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना 2018 में देखिए केवल 905 करोड़ रुपए का होता था, जो 19 में 911 करोड़, 20 में 1167 करोड़, 21 में 1306 करोड़ और इस साल 1723 करोड़ रुपए तक हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो देखिए कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो केवल 21 करोड़ रुपए का 21.5 करोड़ रुपए का कर्ज है कंपनी के ऊपर। और कंपनी देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, 49,220 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो 49,220 करोड़ की कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म जो डेट है वो 21.5 करोड़ रुपए का। तो ये कहीं से भी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। कंपनी कभी भी इसको खत्म कर सकती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देखिए 1731 करोड़ रुपए का कैश है कंपनी के पास। तो ये छोटा सा कर्ज जो कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म है वो तो उससे कई गुना ज्यादा तो कंपनी के पास कैश ही है। तो ये कंपनी का जो हम बैलेंस शीट इसको बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। और हमें इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कंपनी के हम डिविडेंड की बात करें तो देखिए कंपनी अभी कई सालों से डिविडेंड भी देते जा रही है। 2020 से लेके देखिए हर साल कंपनी का जो डिविडेंड है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी 2022 में ही कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट भी किया था। और स्प्लिट की हम बात करें तो देखिए 2021 में अक्टूबर महीने में कंपनी ने 10 रुपए के फेस वैल्यू को तोड़कर 2 रुपए पे लाया था, अर्थात एक के बदले 5 शेयर का डिविडेंड स्प्लिट में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो अभी ये 2 रुपए के फेस वैल्यू पे मिल रहा है। तो अभी भी एक बार और ये अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको भविष्य में जब इनके रेट बढ़ेंगे तो आपको बोनस देखने को मिलेगा, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। कंपनी के हम प्राइस चार्ट की हम बात करें तो देखिए ये प्राइस चार्ट पर कंपनी अपने हाई से लगभग 51% हमें डाउन देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी ने अपना जो हाई लगाया था ये अक्टूबर 2021 में लगाया था और उसके पश्चात अपने हाई से लगभग आज ये 50% से भी ज्यादा ये टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये 2000 अक्टूबर 21 में देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट था, ये अक्टूबर 21 की हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए दिसंबर 21 में देखिए 209 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। जबकि इनका जो शेयर प्राइस था ये 1200 1250 रुपए के लगभग होता था। तो 1250 रुपये के रेट पे जब ये था तो कंपनी को क्वार्टरली 209 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। और अभी ये देखिए 214 करोड़ हो गया बढ़ के, फिर 246 करोड़, 226 करोड़, अभी 256 करोड़ तक कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखा दिया। तो प्रॉफिट इनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हमें डाउन हो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ से बहुत तेजी से भागी थी। कोरोना पेंडेमिक में आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर प्राइस था 390 रुपए से गिर के लगभग 160 रुपए तक आ गया था। और 160 रुपए जब कंपनी ने चलना शुरू किया तो ये 1250 रुपए तक गया था। उसके पश्चात ये अभी 50% डाउन होके हमें मिल रहा है। और हम स्टॉक पीई की बात करें तो देखिए अभी 52 रुपीज इसका अभी कंपनी का स्टॉक पी देखने को मिल रहा है। और
इस पी की हम बात करें तो देखिए, जब ये अपने हाईएस्ट रेट पे था तो जो पी था 325 का था इनका, और जो पीई है अभी वो घट के 50-52 पे रह गया। तो जब हम पिछले 10 साल का पीई का रेशियो देखते हैं तो ये 40 से 50 के बीच में रहता है, तो बिल्कुल अभी नॉर्मल पीई हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में अब हमें देखने को मिल रही है। तो आप अभी यहाँ से अपने जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका हमारा 25% तक यहाँ अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये काफी एक मजबूत सपोर्ट बना रहा है। यहाँ 600 रुपये के रेट से ये नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप यहाँ अभी जैसे ये 617-18 रुपये के रेट पे मिल रहा है, तो यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में आप अपना विचार कर सकते हैं। यदि कंपनी यहाँ से 5 से 7% और गिर जाती है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में सोचे। और शॉर्ट टर्म में हम टारगेट की बात करें तो देखिए, यहाँ से शॉर्ट टर्म में ये जो टारगेट है हमें 700 750 रुपये तक का देखने को मिल रहा है। और यहाँ से ये लगभग 25% का अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में 25% तक अपसाइड के लिए आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लंबे समय तक बने रहते हैं तो चूंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है। तो जब इसमें बायर्स लौटेंगे इसमें, तो ये कंपनी कब आपको 600 से 1200-1300 रुपये पे आ जाएगा, 2 से 3 महीने में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस समय आप तेजी में इसको खरीद नहीं पाएंगे। अभी ये जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, आप इसमें अभी बड़े आराम से चढ़ सकते हैं। और जब ये ट्रेन एक बार चल पड़ेगी तो अगर आप चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार बना लीजिए, एक इंस्टॉलमेंट यहाँ लगा सकते हैं। और यदि यहाँ से आपको 5 से 7% का करेक्शन मिलता है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट, और फिर नेक्स्ट 5 से 7% के करेक्शन पे थर्ड, और इसी प्रकार फोर्थ इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। यदि यहाँ से कंपनी ऊपर जाती है तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना प्रॉफिट एंजॉय करना है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।